हेलो माय डियर सीयूईटी स्टूडेंट्स, हिमालय एडवर्ब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं कि कितने नंबर लाने पर हमें हमारा ड्रीम कॉलेज मिलेगा, उसमें हमें हमारा ड्रीम कोर्स मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ह्यूमैनिटीज से, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की भी। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज का पेपर देते हो, ह्यूमैनिटीज से अगर आप ह्यूमैनिटीज से जाना चाहते हो डीयू में, आर्ट सब्जेक्ट से, कला वर्ग से, जिसको कला वर्ग भी कहा जाता है, जिसको आर्ट्स भी कहा जाता है। सबसे पहले तो आपके 12th क्लास के अंदर जो भी 3 अपने डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आपको चूज करने हैं। मेरी बातें सभी ध्यान से सुनेंगे। कितने कितने सब्जेक्ट बेटा? कम से कम 3 सब्जेक्ट जो आपके 12th में है वो तो आपको देने ही देने हैं। और अपन 4 डोमेन भी दे सकते हैं सीयूईटी में, बट आपको 3 तो करने ही करने हैं। मतलब 600 मार्क्स के क्या हो गए अपने डोमेन हो गए, प्लस एक लैंग्वेज, 200 मार्क्स की अपनी क्या हो गई भाई, लैंग्वेज हो गई, प्लस एक पेपर अपना कौन सा हो गया, जीटी का। कितने नंबर का? 250 मार्क्स का। अब हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्राइटेरिया अलग अलग होता है। डीयू का अलग है। अगर आप आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हो, बीए पार्ट 1 में अगर आपको एडमिशन लेना है, ऑनर्स में एडमिशन लेना है, प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो मार्किंग क्राइटेरिया डीयू का अलग है। अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस का अलग है। इसलिए मैं आपको कंप्लीट डोमेन वाइज, लैंग्वेज वाइज और जीटी वाइज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए तो 600 में से कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, लैंग्वेज में 200 में से कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, और जीटी के अंदर 250 में से कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। और अब की बार बिल्कुल भी मत भूलना, कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। आपको जीटी वाला पेपर भी देना है और आप सभी को लैंग्वेज वाला पेपर भी देना ही देना है। आप डोमेन वाले तो देते हो लेकिन आप लैंग्वेज और जीटी वाला पेपर नहीं देते हो। अब की बार इनको कोई भी मिस नहीं करेगा, लैंग्वेज और जीटी वाला पेपर अपन को देना ही देना है। और ये सेम चीजें ही आप साइंस के साथ भी कंसिडर करेंगे। देखिए इस साइड में साइंस वाला क्राइटेरिया लिख लेता हूं। साइंस में वही 3 सब्जेक्ट, 600 मार्क्स। उसके बाद में वही लैंग्वेज 200 मार्क्स, और इसके बाद में जीटी 250 मार्क्स, 250। जीटी वाला पेपर आपका कितने का होता है भाई? 250 नंबर का होता है। तो आर्ट की अगर अपन बातचीत करें, पहले ह्यूमैनिटीज की अगर हम बातचीत करें, आर्ट्स की अगर हम बातचीत करें, तो बेटा यहां पे आपके 600 में से ये आपके 450 से 500 मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। इतने नंबर तो आपको हर हालत में चाहिए ही चाहिए, कम से कम बताएं हमें ने। अगर आपके इतने नंबर नहीं आए तो आपको अपनी ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगी। हालांकि आपको कोई और कॉलेज मिल सकती है, 100% गारंटी नहीं देते हम इसकी आपको, बट आपको अपनी ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगी, उसमें आपको अपना ड्रीम कोर्स नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको कम से कम इतना स्कोर तो करना ही करना पड़ेगा, कम से कम। इसके बाद अगर अपन अकेले लैंग्वेज की बातचीत करें तो 200 में से लैंग्वेज में कितने मार्क्स होने चाहिए बेटा? 175 से ऊपर। ये प्लस बता रहा हूं, ये प्लस 175 से प्लस होने चाहिए आपके, किसी भी हाल में होने चाहिए। और उसके बाद अगर अपन जीटी की बातचीत करें, 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है जीटी वाला। अब की बार 200 मार्क्स के आसपास अगर आप नंबर लेके आते हो जीटी में तो आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा। साइंस के अंदर यही सेम चीजें लागू होंगी, लैंग्वेज के अंदर भी ऑलमोस्ट 175 इसमें, और ऑलमोस्ट 200 मार्क्स आपको जीटी में लाने पड़ेंगे। अब अगर अपन साइंस में डोमेन सब्जेक्ट्स की बातचीत करें, तो आप डोमेन सब्जेक्ट में ये जो क्राइटेरिया मैं आपको आर्ट्स का बता रहा हूं, इसमें आप 50 नंबर कम कर दें, सिर्फ 50 नंबर। मतलब जहां 450 से 500 नंबर आपको लेके आने हैं, यहां 400 से 450 नंबर आपको मिनिमम लेके आने पड़ेंगे। 400 में से 450, 400 से 450, सॉरी। तो इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। ड्रीम कॉलेज के अंदर अगर आप अपने ड्रीम कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों आपको ये मार्क्स हासिल करने ही पड़ेंगे। आपको रेगुलर टेस्ट देने होंगे, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके इतने मार्क्स बन पाएंगे। क्योंकि विद्यार्थियों में कंपटीशन वाकई में बढ़ चुका है। पिछले 2 साल की तुलना में अगर अपन देखें तो इस बार कंपटीशन वाकई में ज्यादा है सीयूईटी का। विद्यार्थी अलग से तैयारियां करते हैं, कुछ विद्यार्थी 12th बोर्ड्स के साथ में तैयारियां करते हैं,
बट आप सभी की तैयारियों को अब हिमालय एजु हब ने बना दिया है बहुत ही सुलभ, बहुत ही सरल। किस प्रकार से बना दिया है बच्चों? क्योंकि अब हम शुरू कर रखा है हमने 12th बोर्ड्स के साथ साथ में फाउंडेशन बैच जिसको बोलते हैं, बोर्ड्स के साथ साथ में आपकी CUET 2025 की भी बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, चाहे आपकी स्ट्रीम साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, आपकी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज हो, आर्ट्स हो, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या मीडियम इंग्लिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको डेली हम चैप्टर करवाते हैं, धीरे धीरे आपके चैप्टर्स होंगे। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है हम आपका टेस्ट भी लेते हैं। हमारे ये कोर्सेज ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं, आप हमारे सेंटर पे आके यहाँ पे क्लासरूम में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, और साथ साथ में यह कोर्स ऑनलाइन लाइव भी आपको मिलता है। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, उसमें आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपने फोन नंबर लगाएंगे आप, जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा OTP आएंगे और आपका फ्री रजिस्ट्रेशन उसके अंदर हो जाएगा। उसमें अलग अलग सेक्शन के अंदर आपको कोर्सेज मिलेंगे। कहीं आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, टेस्ट सीरीज आपको 100% देनी ही देनी है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं तो आप बिल्कुल भी खुद का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ खड़े हैं अभी और आपको कहाँ तक आगे पहुंचना है। तो टेस्ट सीरीज सबको देनी ही देनी है। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी हमारे, और हमारा फाउंडेशन कोर्स है ये भी आपको मिल जाएगा। अलग से अगर मान लो किसी विद्यार्थियों को सिर्फ लैंग्वेज और GT वाला पढ़ना है तो लैंग्वेज GT का अलग से कोर्स डिजाइन किया हुआ है ऑनलाइन ऐप के ऊपर, तो वो लैंग्वेज और GT वाला कोर्स वो अलग से भी बाय कर सकते हैं। तो जल्दी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। जितनी भी यूनिवर्सिटीज की जो भी अपडेट होती हैं, CUET से रिलेटेड जो भी अपडेट होती हैं, वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्यारे से इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।